नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। साथियों, आपको पता होगा कि आज बीपीएससी के द्वारा एक लेटर पब्लिश किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि आपका सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। साथियों, फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की से सभी अभ्यर्थी अपना बुकलेट से मार्क्स मिला चुके थे। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी प्रसन्न थे, खुश थे कि मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, मेरी बहाली हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सेकेंड प्रोविजनल आंसर की अपलोड किया जाता है, जब अभ्यर्थियों के द्वारा मिलाया जाता है उससे, तो अभ्यर्थी शॉक हो जाते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट करते हैं सर मेरा 2 मार्क कम हो गया। कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं कहते हैं कि सर एक, कई को मैंने ऐसे भी कहते सुना कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा 6 मार्क कम हो गया। साथियों, उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन साथियों, बीपीएससी के द्वारा अगर कोई गलत आंसर लिया गया है तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम एक एक करके सब कुछ बात करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम यह भी बात करेंगे कि इस वीडियो में किस किस प्रश्न का आंसर चेंज किया गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथियों, हम वैसे तो डेली नहीं बोलते हैं, लेकिन आज बोलते हैं, प्लीज़ बात मानिएगा ज़रूर। साथियों, आपको बता दें कि आप सभी में से कोई ऐसे दर्शक हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन बढ़े और आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाए। देखिए, देख सकते हैं कि आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक आवश्यक सूचना पब्लिश किया गया था, जो कि कल देर रात पब्लिश किया गया था। लेकिन साथियों, आपको बता दें, इसमें सीधा लिखा गया है, ज़्यादा हम विस्तार में नहीं चलेंगे, कि सेकेंड प्रोविजनल आंसर की दे दिया है, आप श्रृंखला ए से मिला सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट होता है, अगर लगता है कि आपको प्रश्न गलत है, तो आप 19 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, मतलब 2 दिन में आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज करने के लिए इस बार रूल बदल दिया गया है, नियम बदल दिया गया है। आपको प्रत्येक प्रश्न का 500 रुपया देना पड़ेगा, जो कि पेड चैलेंज कर सकते हैं इसको, है ना, वह किया गया है। साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि आपको पता होगा कि 9 दिसंबर को 6 to 8 अभ्यर्थी का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो प्रश्नों में आंसर चेंज किया गया है, फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग, सेकेंड में वह आपको हिस्ट्री में 3 प्रश्न चेंज किया गया है, ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन चेंज किया गया है जो कि सबसे अधिक है, और वहीं अगर पॉलिटी का बात करें तो इसमें 1 क्वेश्चन प्रश्न चेंज किया गया है। तो ऐसे में साथियों, जो अभ्यर्थी ज्योग्राफी में गलती किए थे, है ना, जिसका 5-5 गलती हो गया, वे अभ्यर्थी बहुत संशय में है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और इसमें हम बताते हैं कि इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपके सामने बुकलेट है। सबसे पहले खुशी की बात यह है, 1 नंबर से लेकर 70 नंबर तक में कोई प्रश्न ऐसे हैं जो जिसका आंसर चेंज नहीं किया गया है। यह खुशी की बात है। और आगे हम देख लेते हैं। देखिएगा, आपके सामने प्रोविजनल आंसर की का एक फोटो है ना, जिसको मैंने इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पर कौन कौन प्रश्न में, है ना, चेंजेस आए हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि इधर ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 3 को चेंज किया गया है, फिर ज्योग्राफी 6 नंबर क्वेश्चन को, ज्योग्राफी 20 नंबर क्वेश्चन को, ज्योग्राफी 29 नंबर को, ज्योग्राफी 37 को, और यही अगर हम हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री आपको 31, 38 और 40, मतलब 3 क्वेश्चन हिस्ट्री में और 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी में। साथियों, आपको बता दें कि यह सीरीज ए है। क्या है? सीरीज ए है। बीपीएससी में जो आंसर लिया गया था, बीपीएससी टीआरई 2.0, मतलब फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की में, अभी सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आपके सामने दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज किया गया है, आप देखें। इसमें आपको बता दें कि पॉलिटी में 1 प्रश्न चेंज किया गया है, जो कि पॉलिटी का 28 नंबर क्वेश्चन है। हम चलिए एक एक करके क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंज किया गया है। देखिए साथियों, आपको बता दें कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 3, है ना, से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिस्ट्री ले लेते हैं। हिस्ट्री 31 नंबर, देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 31 नंबर पर चलते हैं। जनरल स्टडीज पार्ट 3 में जाना होगा हमको।
ऐसा करते हैं, जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा वीडियो में। हम सबका अलग करके एक फॉर्मेट बना लिए हैं, हम एक एक करके आपको दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि 6 to 8 का एग्जाम आपको 9 दिसंबर को हुआ था। सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आज पब्लिश किया गया है, और जिसमें हिस्ट्री आपको 3 ठो चेंज किया गया है, और वहीं ज्योग्राफी का बात करें तो 5 ठो चेंज किया गया है, और पॉलिटी में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रश्न को चेंज किया गया है। आगे देख लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 31, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। यहाँ पर ऑप्शन जो है, पहले CR दास मतलब चित्तरंजन दास लिया गया था फर्स्ट आंसर की में। अगर हम बात करें अभी के आंसर की में, तो इसमें आपको बता दें इसमें से एक से अधिक लिया गया है, जो कि न्यू जो अभी प्रोविजनल आंसर की सेकेंड आया है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए साथियों, आपको बता दें इसमें कि इसमें भी अगर अभ्यर्थी चैलेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर BPSC को कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है तो फिर से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, है ना। इसी कारण अगर आपको कोई भी प्रश्न पर संदेह होता है, आपके पास कोई सबूत हो NCERT का, तो आप लगाकर निश्चित रूप से चैलेंज कीजिएगा, ताकि आपका 1 मार्क बढ़ेगा। तो समझते हैं 1 मार्क बढ़ने से आप कई अभ्यर्थी को पीछे छोड़ देंगे, इसी कारण ध्यान रखिएगा। जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री का 38 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हिस्ट्री का 38 नंबर में देख सकते हैं कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना जो यहाँ पर आपको बता दें कि पहले का जो आंसर था वह C नंबर लिया गया था, जो कि आपको 1948, लेकिन अभी बता दें इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया है, जो कि आपको सेकेंड आंसर की मतलब सेकेंड प्रोविजनल और इस फर्स्ट का है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। हिस्ट्री का यह 40 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में 3 प्रश्न को चेंज किया गया है। तो अभी आप देख लिए तीनों क्रम वाइज। पहला क्वेश्चन था आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, दूसरा 38 और तीसरा 40 नंबर क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश आपको यहाँ पर पहला जो आंसर लिया गया था प्रोविजनल आंसर की फर्स्ट में, यह आंसर था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा जो अभी प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है, इस सेकेंड वाले में ऑप्शन लिया गया है BN राव। साथियों, आपने देखा, अगर मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर संदेह हो कि BPSC ने गलत आंसर लिया है, तो निश्चित रूप से आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, अभी यह ज्योग्राफी का यहाँ पर हम लिख देते हैं G3, मतलब ज्योग्राफी का तीसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पर G3 तीसरा नंबर प्रश्न है, जिसमें बताया गया है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो साथियों, यह पहले गलत लिया गया था, मैं भी बताऊंगा, लेकिन अभी सही लिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्रम वाइज देखिएगा, पहले लंबाई तब चौड़ाई पूछा गया है। तो लंबाई आपको पता है 3214 और चौड़ाई 2933 है, लेकिन इसमें उल्टा, पहले चौड़ाई तब लंबाई बताया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग तो वास्तव बात है, यह गलत है ना। सही आंसर ये है। तो सेकेंड प्रोविजनल आंसर की में भी यही लिया गया है। तो जिसका भी ऐसा आंसर था उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यह भी ज्योग्राफी का ही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन चेंजेस किए गए हैं। तो 6 क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। देखिए, इसमें से पहले जो आंसर लिया गया था उपयुक्त में से एक से अधिक लिया गया था, D नंबर का। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो है प्रोविजनल आंसर की फर्स्ट में लिया गया था, लेकिन आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय इस बार TRE सेकेंड में मतलब जो है TRE सेकेंड के सेकेंड प्रोविजनल आंसर की में लिया गया है, जो कि सही है ना। इस पर आप चैलेंज नहीं भी कीजिएगा तो आपका काम चलेगा, क्योंकि यही आंसर होना भी चाहिए। तो आपने दूसरा क्वेश्चन देखा ज्योग्राफी का 6 नंबर। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
जो कि तीसरा प्रश्न है जो चेंजेस किए गए हैं G20 मतलब आपके बुकलेट में सीरीज ए में 20 नंबर पर होगा। पहला ऑप्शन है इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया। चलिए ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे एक एक करके, है ना, ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर बहुत ही लेट लग जाएगा वीडियो में। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप डी नंबर का ऑप्शन जो पेपर मतलब प्रोविजनल आंसर की फर्स्ट में लिया गया था, और यहीं अगर हम बात करें कि सेकेंड में तो आपको सी नंबर लिया गया है। जलाशयों का निर्माण जल भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं हम, जो कि ज्योग्राफी का ही है। आपको मैंने बताया कि 5 क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। G29 मतलब ज्योग्राफी का 29 नंबर क्वेश्चन सीरीज ए का है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे पहले आंसर एक से अधिक लिया गया था डी नंबर का, लेकिन अभी जो लिया गया है इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। यह आंसर मतलब जो है इसके अकॉर्डिंग मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह गलत है, मतलब आंसर यही होना चाहिए, तो यह बदल के लिया गया है, जो कि आपको प्रोविजनल आंसर की सेकंड में लिया गया है। देख सकते हैं ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन नंबर 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर ज्योग्राफी का, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा की जल, है ना, वर्षा जल की औसतम आवश्यकता होती है, मतलब एवरेज कितना वर्षा जल का आवश्यकता होता है, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। बीपीएससी ने पहले प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर लिया था वह 100 सेमी से 150 सेमी, लेकिन इस बार जो आंसर लिया गया है वह उपयुक्त में से 1 से अधिक है। तो साथियों आपने देखा ज्योग्राफी का 37 नंबर क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन पूर्ण गया, आप देख लिए। अब अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन, यह बहुत ही विवादित था, है ना, बहुत से अभ्यर्थी चैलेंज कर रहे थे, है ना, कि यह आंसर गलत लिया गया, देखिए चेंज कर दिया गया है ना। आपका ही डिमांड रहा, मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन पर चैलेंज कीजिए, आपने चैलेंज किया भी, मैंने पुख्ता सबूत भी दिया था, है ना। किस देश के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, किस देश में वोटिंग सिस्टम का यह प्रणाली किस देश में है? तो ऑप्शन पहले कनाडा लिया गया था, लेकिन अभी 1 से अधिक लिया गया है ना। तो साथियों आपने देखा कि टोटल जो क्वेश्चन है 9 चेंजेस किए गए हैं, है ना, और इस 9 में यह सोशल साइंस का था। और आपका अगर रिक्वेस्ट रहा तो हम एक एक करके आपको प्रूफ भी देंगे कि किस क्वेश्चन पर चैलेंज करना चाहिए। तब तक कम से कम आप 1 दिन रुक जाइए, है ना, और उसके बाद अपने माइंड को शांत कर लीजिए। हो सकता है कि आपका ज़्यादा गलत हो गया होगा, है ना, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम आपको सबूत भी देंगे एक एक करके, अगर आप कमेंट करते हैं तो। नहीं तो मेरे पास एक और सुविधा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। साथियों वहाँ पे हम बहुत सारा ऐसा अपडेट होता है, हम पहले ही डाल देते हैं, जिसका वीडियो भी हम नहीं बनाते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। कई प्रूफ्स वहाँ पर हम शेयर कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर जाकर प्रूफ के साथ जो आप चैलेंज है बीपीएससी के पोर्टल पर कर सकते हैं। साथियों थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता दें कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है। चलिए हम यहाँ पर गूगल खोल लेते हैं। देख सकते हैं वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, छोड़ देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर बीपीएससी मतलब पोर्टल पर जाने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है यहाँ पर बीपीएससी टीआरई पोर्टल। जब बीपीएससी टीआरई पोर्टल सर्च करेंगे तो आपके सामने साइट जो खुल के आएगा, पहला नंबर साइट को ही क्लिक करना है, फर्स्ट नंबर पर ही। फर्स्ट नंबर को क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पर आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर राइज चैलेंजेस होगा, इस टाइप से राइज क्वेश्चंस होगा, तो आप वहाँ पर जाकर चैलेंज कर सकते हैं। हम ज़्यादा प्रोसेस के साथ बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको ही खराब लगेगा। चलिए हम आज के वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।